हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मैं हूं राज रॉय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं एक MTV रोडीज फाइनलिस्ट प्लस अ प्रोफेशनल डीजे एंड आज मैं आपको बताने वाला हूं उस क्वेश्चन का आंसर जो बहुत लोग जानना चाहते हैं कि MTV रोडीज का ऑडिशन कैसे क्रैक करना है, कैसे पास करना है। तो आज का वीडियो पूरा देखिए, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने खुद बहुत साल पहले पास किया था MTV रोडीज़ का ऑडिशन में फाइनलिस्ट रह चुका हूँ। MTV रोडीज़ 4 में प्लस MTV रोडीज़ 7 के रियर व्यू एपिसोड्स में भी मैं आया था और बाकी टीवी शोज़ भी बाकी चैनल्स में किए हैं, बहुत सारे एड्स भी किए हैं एंड मॉडलिंग भी किया है। सो बैक टू MTV रोडीज़, ये कैसे क्रैक करना है इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो अभी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़ एंड बहुत सारा मेरा म्यूज़िक कंटेंट भी है तो बिकॉज आई एम अ DJ। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि रोडीज़ ऑडिशन में कितने स्टेजेस होते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि कैसे आपको उनको क्रॉस करना है। सो गाइस, सबसे पहला स्टेज होता है जब आप ऑडिशन वेन्यू में जाते हैं, लाइन लंबी लगती है और आप एक एक करके अपना फॉर्म भरते हैं एंड ये स्टार्टिंग में ही बहुत इम्पोर्टेंट ये स्टेप है। पूछिए क्यों? बिकॉज आप जो फॉर्म में लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे आपको क्या करना है, जो है रियल लिखना है। मेरे बात पे ध्यान दीजिए, कूल बनने के लिए कुछ भी मत लिख दीजिएगा। और अगर रियल लिख भी रहे हैं तो देखिए, आपको झूठ तो कुछ नहीं बोलना है, लेकिन अगर आपको कुछ वहाँ पे ओमिट करना है, नहीं बोलना है, वो आप नहीं लिखो, वो ठीक है। अगर आपने कुछ पर्सनल लाइफ में ऐसा किया है जो आपको डिस्क्लोज नहीं करना है पब्लिकली बिकॉज TV पे आने वाला है, आप वहाँ पे नहीं लिखो, ठीक है, लेकिन झूठ लिखना एकदम गलत है। वो लोग पकड़ लेंगे। जजेस बहुत स्मार्ट होते हैं, उन लोगों को साइकोलॉजिकली कैसे किसी का पकड़ना है, सच झूठ बहुत अच्छे से पता होता है। सो उनको बेवकूफ़ बनाने की बिल्कुल कोशिश मत करना, आराम से आपको पकड़ लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से कि आपका जो फॉर्म होता है, ये फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म आपको क्या भरना है, फॉर्म में आपके क्वेश्चंस क्या आते हैं। फॉर्म में आपसे पूछेंगे कि अपने बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन बताइए, आपके हॉबीज़ क्या है, आपने लाइफ में ऐसे कुछ क्रेजी चीज़ किए हैं नहीं किए हैं एंड उस फॉर्म के ऊपर बेसिस आपको बहुत सारे आंसर्स वहाँ पे लिखने पड़ेंगे जो बाद के स्टेजेस में जजेस वो उनको पढ़ेंगे और आपसे पूछेंगे। तो फॉर्म में आपको क्या करना है कि जब आप वहाँ पे लिख रहे हैं फॉर्म में, आप क्वेश्चन ध्यान से दिखे एंड उसका करेक्ट आंसर दीजिए। अगर मान लीजिए आपसे पूछा है कि लेट्स से आपके फेवरेट हॉबीज़ क्या है, जैसे मेरे से पूछा था बहुत पहले कि मेरे हॉबीज़ क्या है, तो उनमें से एक मैंने बाइकिंग बताया था। तो फिर वो अचानक से क्या बोले थे कि सामने में टेबल पे कुछ प्रॉप्स पड़े हैं, आई थिंक निखिल चन्नप्पा या रघु ने बोला था मेरे को, सामने में टेबल पे कुछ प्रॉप्स पड़े हैं, आप उसको लेके कुछ करके दिखाइए। तो वहाँ पे ऐसे हेलमेट टाइप था, चश्मा था, तो मैं डाल के ऐसे बाइकर टाइप का थोड़ा सा ना रेसिंग टाइप का करके दिखाया। तो उनको लगा कि हाँ ये देखो सच्चाई है क्योंकि ये बाइकर लिखा है और जब मैं करके दिखा रहा था रेसिंग का तो उसमें दिख रहा था बाइकर। अगर आपको झूठ लिखेंगे, आपने मान लिख दिया आपके हॉबीज़ में बॉडी बिल्डिंग है या फिटनेस का कुछ है और वो आपको देख रहे हैं कि बॉडी आपका उतना अच्छा नहीं, ना ही आप कुछ कर पा रहे फिटनेस में, तो पकड़ लेंगे झूठ बोल रहे हैं। या अगर आपने क्रिकेट लिख दिया, आप क्रिकेट के आंसर नहीं कर पाए कुछ, तो आपको वहाँ पे सच लिखना है। आपको ये नहीं आंसर करना कि किससे ज़्यादा कूल दिखता हूँ, कूल साउंड करता हूँ। आप नॉर्मली साउंड करिए बट रियल, उनको रियल लोग चाहिए। दूसरी चीज़ आते हैं, बहुत सारे वहाँ पे ऐसे पर्सनल कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत सारे कंटेस्टेंट जो आउट हो जाते हैं वो लोग बहुत स्टूपिड चीज़ें लिखते हैं कि पर्सनल क्वेश्चन जैसे कि उनके पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके पार्टनर्स के बारे में, उनके फैमिली के बारे में, एंड वो बहुत वायलेंट एंड डिसरिस्पेक्टिंग टुवर्ड्स अदर जेंडर या टुवर्ड्स देयर फ्रेंड्स या टुवर्ड्स देयर पार्टनर, ऐसे करके आंसर्स लिखते हैं। ये बिल्कुल ही मत लिखिए। आप अगर वैसा करते हैं तो फिर आपको तो खैर आप डिज़र्व ही नहीं करते हैं यहाँ पे शो में सेलेक्ट होना। लेकिन अगर आप वैसा नहीं करते हैं और कूल बनने के लिए आप स्टूपिड लिख रहे हैं कि मैंने अपनी पार्टनर को मारा था थप्पड़ या गाली दिया था, ये सब तो याद रखना वो वहाँ पे मर्दानगी में काउंट नहीं होगा, नामर्दानगी में काउंट होगा। वो गलत चीज़ है, बिल्कुल भी आपको नहीं करना है यहाँ पर। सो एक और चीज़ गाइस कि जब आप यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि इधर भी एकदम सच लिखिएगा, झूठ मत कूल बनने के लिखिएगा कि मैंने इतनी पार्टनर्स रखी हैं या मैंने इतना कुछ मतलब किया है लाइफ में, बिकॉज वो क्रॉस चेक कर लेंगे, वो बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें आप फंस जाओगे। फिर आप फंसोगे तो आपका इंटरव्यू जो है सही आंसर के बजाय पूरा इसमें जाने लग जाएगा कि इसका मैं क्या आंसर दूँ, तो आपका इंटरव्यू ही खराब हो जाएगा पूरा, क्योंकि आपका माइंड चलने लगे ना उस झूठ का मैं कैसे सर्च करने जाऊँ। अब सच बोलेंगे तो क्या है कि आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, आप इंटरव्यू पे ध्यान दे पाएंगे। ठीक है, सो ये एक चीज़ हो गया गाइस।
तो यहाँ पे ख़त्म होता है आपका फॉर्म में आप करेक्ट डिटेल्स दे दिए, और प्लीज़ कुछ भी झूठ मत लिखिएगा अपना पर्सनल डिटेल्स के बारे में, कुछ भी वो लोग पूरा पता लगा, बाद में वेरिफिकेशन भी होता है सब कुछ। तो ये हो गया आपका पर्सनल डिटेल्स जो फॉर्म में होता है। अब ये भरने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, सेकंड स्टेप जो है GD, ग्रुप डिस्कशंस। ग्रुप डिस्कशंस में क्या होता है कि बेसिकली एक रूम में एक एक करके कुछ लोगों को बुलाते हैं। हमारे टाइम में तो 10, 15, 20, आई थिंक 20, 25 याद नहीं, ऐसे लोग को एक एक करके बुला रहे थे। अच्छा, इससे पहले थोड़ा जाते हैं कि कितने लोग स्टार्टिंग के स्टेप में आते हैं। अब इसका कोई काउंट नहीं है, हज़ारों लोग आते हैं। हम लोग के टाइम में तो मैंने कलकत्ता से ऑडिशन दिया था, मेरे को हम लोग के टाइम में, मैं जब रोडीज 4 में 2006 में किया था, तो उस टाइम पे कलकत्ता से ही अराउंड 5-6 हज़ार लोग आए थे। पूरे इंडिया से पकड़ लो 30-40 हज़ार सब सिटी के मिला के आ जाते होंगे। तो आप समझ लो कलकत्ता से 5-6 हज़ार आए फर्स्ट राउंड में। उसके बाद फिर ग्रुप डिस्कशन हुआ, उसमें से बचे 100-150, लास्ट में सेलेक्ट हुए 3, मैं था, एंथनी और पूनम करके थे रोडीज 4 में। तो आप सोच लीजिए कि मतलब कितना इसमें कंपटीशन होता है। तो जो यहाँ पे रियल कंटेस्टेंट्स होते हैं जिनमें बात होती है वो सेलेक्ट होते हैं, बट आपका फेक नहीं बनना है। सो बैक टू वेयर ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में रूम में एक एक करके आपको 10, 15, 20, 25, 30 जितने लोग को बुलाएंगे और वो एक टॉपिक देंगे आपको। अब उस टॉपिक में आपको आंसर करना है, लेकिन आपको चिल्ला चिल्ली नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, और अगेन कूल बनने के लिए कुछ स्टूपिड आंसर नहीं करना है। जस्ट एक सिंपल आंसर करिए जो आपको लगता है ठीक है, जो क्लियरली लोग को समझ में आए और जो आपके हिसाब से आपका अपना व्यू पॉइंट है, करिए। अगर वो अच्छा लगा जजेस को तो आपको नेक्स्ट राउंड में वो डाल देते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं अपने टाइम की बात करता हूँ। हम लोग के टाइम में टॉपिक दिया गया था समथिंग रिलेटेड टू होमोसेक्सुअलिटी, कि जो वहाँ पे थे GD में, वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने बोला कि हम लोग बहुत सारे लोग थे, तो अचानक से उन्होंने बोला कि मैं एक टॉपिक दे रहा हूँ उसमें आपको बोलना है। तो उन्होंने बोला कि व्हाट आर योर व्यूज़ रिगार्डिंग होमोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी लेकर आपका क्या व्यूज़ है। तो कुछ लोग चिल्लाने लगे कि गलत है वलत है। मैं एक ही लाइन आराम से बोला कि आई थिंक इट्स अ पर्सनल चॉइस इंसान का, सही गलत हम लोग कोई नहीं होते जज करने के लिए। जिस इंसान को लगता है उसके लिए वो ठीक है, इट्स अप टू हिम। जिसको नहीं लगता उसके लिए ठीक है, वो नहीं प्रैक्टिस करे। दूसरे के बारे में बोलने का कोई उसमें ज़रूरत नहीं है हमको। दैट्स इट। मैं कुछ और बोला ही नहीं, सही गलत का बात ही नहीं है, ये पर्सनल चॉइस है, बिकॉज इट्स अ पर्सनल थिंग, राइट। तो बस इतना बोला, मेरा सिलेक्शन हो गया नेक्स्ट राउंड में। तो ये होता है ग्रुप डिस्कशन। हो सकता है आपसे कुछ पूछ ले कि लेट्स से एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका इसमें क्या व्यू पॉइंट है कि कोई आपके रिलीजन को गाली दे तो आपको क्या उसके रिलीजन को गाली देना चाहिए। तो कुछ लोग बोलेंगे हाँ एकदम देना चाहिए, मार देना चाहिए, काट देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आंसर नहीं कर रहा, बट मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि आप ऐसा आंसर कर सकते हैं कि अगर कोई करे तो आप उसको एक बार समझाइए कि ये गलत है, लेकिन एट द सेम टाइम रिमेंबर कि आपका रिलीजन आपको नहीं सिखाता कि कोई दूसरे को गाली देने के लिए, बिकॉज रिलीजन ख़राब नहीं होता, लोग ख़राब होते हैं। तो आप उस इंसान के एक्शन पे जिसने आपके रिलीजन को ख़राब बोला है, आप उसी के रिलीजन को ख़राब बोल रहे हैं, तो ये तो गलत चीज़ हो गई ना। उस इंसान ने गलत की, उसके रिलीजन ने गलती नहीं की, उसके रिलीजन ने उसको नहीं सिखाया कि दूसरे को के रिलीजन को गाली देना। मेरा पॉइंट समझ रहे, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे आपका मेंटल क्या स्टेबिलिटी है, प्लस आपका चीज़ों के लेके क्या व्यू पॉइंट होता है, ये सब आपका टेस्ट होता है। सो आई होप इट्स क्लियर। राउंड नंबर 2 ग्रुप डिस्कशन कैसे क्लियर करना है। अब आते हैं लास्ट, पर्सनल इंटरव्यू। तो हम लोग के टाइम में क्या हुआ था कि फर्स्ट डे में फॉर्म भर दिए थे, ग्रुप डिस्कशंस हो गए थे, और फिर बोले थे रात में रिजल्ट आ जाएंगे, कब आएंगे पता नहीं। तो पेपर में लगा के वो चिपका के बाहर वेन्यू के बाहर रख दिए थे। हम लोग रात 2-3 बजे तक वहाँ पे वेट कर रहे थे। बाद में देखा कि नाम आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे कॉल हुआ पर्सनल इंटरव्यू के लिए, हम लोग को नेक्स्ट डे बुलाया गया। सो फॉर्मेट बेसिकली मॉडल सही होता है, तो आगे पीछे हल्का फुल्का चेंज होता है, मतलब स्टेजेस यही होते हैं, बट ये हो सकता है कि उसी दिन जल्दी आ जाए रिजल्ट या एक दिन में हो जाए, बट जनरली 2 दिन में होता है। अब नेक्स्ट डे पर्सनल इंटरव्यू हुआ। तो पर्सनल इंटरव्यू में हम लोग अराउंड आई थिंक शायद से 50 या 100 जन को, या मैक्स 150 उतने लोग को बुलाया था। सोचिए 5000 में से इतने लोग बचे। तो हम लोग को बुलाया गया पर्सनल इंटरव्यू में। वहाँ पर अच्छा बाय द वे, ये
पर्सनल इंटरव्यू में याद रखना आप एक चीज़ कि जब आप जाते हैं तो इसमें भी फॉर्म के ऊपर बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इनफैक्ट फॉर्म के ऊपर ही बेस्ड मेजॉरिटी क्वेश्चंस होंगे, तो इसलिए स्टार्टिंग से याद रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म आपके लिए। सो पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है कि जजेस एक रूम में होते हैं। हम लोग के टाइम में निखिल चिन्नापा थे, फिर आपके रघु थे, फिर साइरस थे, MTV विजय साइरस, एंड रणविजय उस टाइम जज नहीं थे। रणविजय भाई उस टाइम थे वेन्यू पे, बट वो क्या कर रहे थे, ही वॉज लाइक अ लिंक, वो लिंक थे बिटवीन जज के रूम में प्लस हम लोग कंटेस्टेंट जहाँ पर है, वो होस्ट टाइप कर रहे थे कि वहाँ से उनके फीडबैक लेना, फिर जब जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो गेट पे पास में पूछना क्वेश्चंस। सो ही वॉज कोऑर्डिनेटिंग, वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे बेसिकली पूरा ये जो होता है आपका इंटरव्यू प्रोसेस, बट वो जज नहीं था उस टाइम। ओके, सो अभी तो ऑब्वियसली जजेस अलग है, आप जानते हैं, और चेंज होते रहते हैं, बट फॉर्मेट बेसिकली समवॉट सेम ही रहता है। सो क्या होता है पर्सनल इंटरव्यू में? सो बेस्ड ऑन ये फॉर्म क्या होता है कि आपको एक एक करके इस पर एक एक करके बुलाएंगे, इस पर ग्रुप में नहीं, एक एक करके बुलाते हैं। तो वहाँ पर बुलाकर पहले तो आपका फॉर्म के ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो मैंने जैसे बताया था कि मेरे को बोले थे एक प्रॉप लेके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। मैंने लिखा था मैं बाइकर हूँ तो बाइक का करके दिखाया। फिर आपके बारे में पर्सनल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको मेंटली बहुत रगड़ेंगे वो लोग, वो ऐसा करेंगे कि आप गुस्सा हो जाओ या अपना मेंटल स्टेबिलिटी खो दो, या देखेंगे कि वो जब गुस्सा कर रहे हैं आप वो ले पा रहे हैं नहीं, आपको इंसल्ट भी करेंगे, बट याद रखिए वो पर्सनली नहीं कर रहे हैं, ये पार्ट ऑफ आपका जजमेंट प्रोसेस है कि आप मेंटली क्रैक करते हैं नहीं, बिकॉज ऐसे सिचुएशन एक्चुअल जर्नीज में आएंगे। तो यहाँ पर वो लोग एक तरह से टेस्ट करते हैं। दूसरा ये भी टेस्ट करते हैं कि उनके होने से, उनके मतलब आप लोग के कंटेस्टेंट्स के होने से शो में क्या इफेक्ट होगा या नहीं होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। ऑब्वियसली वो लोग शो चला रहे हैं, तो अगर आप एक मिनिमम फिटनेस लेवल से नीचे है या मिनिमम मेंटल लेवल से नीचे है, तो ऐसा नहीं कि आप में कोई इशू है, बट वो नहीं लेंगे शायद से, बिकॉज एक शो का प्रोसेस होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब हम लोग के टाइम में तो जैसे बाइक चलाते थे, तो किसी को अगर मान लीजिए उस टाइम में ऐसा होता कि नहीं चला पाता, या बहुत ही फिजिकली कोई इलनेस होता या मेंटली कोई इशू होता, तो शायद से नहीं लेते, नॉट बिकॉज टू डिसरिस्पेक्ट, बट बिकॉज वो शो बनने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब छोटी चीज़ें होती है, तो मेक श्योर आप एक मिनिमम फिटनेस लेवल कैरी कर रहे हो। होता क्या है कि वो नहीं चाहते कि आप बॉडी बिल्डर वगैरह ऐसा होना ज़रूरी है, बट एक मेंटल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको वो बोले पुशअप करने के लिए, हो सकता है आपके बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं हो, लेकिन आपको करना पड़ेगा, भले आप वहाँ पे गिर जाओ करते करते, लेकिन वो आपका टेस्ट करेंगे मेंटल स्ट्रेंथ, तो वो आपको ध्यान देना है। दूसरा, जब आपको गुस्सा दिलाते हैं करते हैं, तो आपको अपना मेंटल इम्बैलेंस नहीं खोना है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हंसते रहो, लेकिन आपको कामली कूलली आंसर करना है। याद रखना कि आप ये मत सोचना वो कुछ आपको इंसल्टिंग बोले और आप उसमें झगड़ा नहीं किया तो आप इंसल्ट एक्चुअल में हो गए और आपका इमेज डाउन हो गया, नहीं। वो एक्चुअली सेलेक्ट देख रहे हैं कि वो जब आपको वैसा कर रहे हैं तो वहाँ पर आप कैसे टैकल कर रहे हो, तो आप बात समझ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देना है। दूसरा, फॉर्म की बात करते हैं। अपने फॉर्म में जो भी लिखा अगेन उसका लेके क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेंगे, तो आप पहले ही सही लिखे तो आपको कोई इशू होगा ही नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने बोला, आपको सब कुछ ऑनेस्टली आंसर करना है। याद रखना, रोडीज में सेलेक्ट होने का सबसे ईजी तरीका है कि आप सब कुछ सच बोलें और ऑनेस्ट आंसर्स दें। अगर आप ये करते हैं 100% आपका सिलेक्शन होने का चांस है। एंड बहुत सारे कंटेस्टेंट्स होते हैं, सो उसमें से ऑब्वियसली फाइनल वो लोग सेलेक्ट करके बुलाते हैं। कई बार क्या होता है कि वो ज़्यादा एक दो कंटेस्टेंट माइंड में रख लेता है एज रिजर्व, बिकॉज हो सकता है फाइनल कॉलिंग के टाइम में कोई नहीं आ पाए, यू नो लाइक ड्यू टू बैड लक, अगर किसी का हेल्थ ख़राब हो गया या कुछ मना कर दिया फैमिली ने, तो एक दो बैकअप्स वो रखते हैं। बट आपको बैकअप के हिसाब से नहीं सोचना, आपको अपना बेस्ट देना है। हो सकता है कि आपने सब सच बोला, आपने सब अपना बेस्ट दिया, एंड तब भी फाइनल मान लीजिए 2-3 में सेलेक्ट नहीं हुआ है, बट हो सकता है एज अ बैकअप उनके माइंड में एक दो रहे, तो कभी कोई मिस आउट हो गया तो वो बुला सकते हैं। मैं श्योर नहीं बोल रहा कि बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, बट चांस होता है। सो गाइज, आई होप इट्स क्लियर। एंड जो भी लोग जा रहे हैं ये रोडीज़ का ऑडिशन देने के लिए, वीडियो आपको हेल्प करेगा। कोई भी साल में आप देख लीजिए, बट फॉर्मेट समवॉट सेम है। एंड मैं लिंक देते रहा हूँ अपने रोडीज़ का ऑडिशन का, इसी चैनल में मैंने डाला हुआ वीडियो, आप पक्का से देखिए। एंड आगे भी चल के कुछ वीडियोस टीवी लाइन या रोडीज़ से रिलेटेड मैं पक्का से लाऊंगा। आप चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड आपको बहुत सारे म्यूज़िक भी मिलेगा मेरे चैनल पे, तो वो भी सुनिए, बिकॉज आई एम डीजे एज वेल। सो आई होप यू एंजॉयड।
थैंक यू गाइस, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आप में से कोई अगर ऑलरेडी कोई रोडी थे तो नीचे पक्का कमेंट करिए, हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम वगैरह में। एंड मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो भी करिए, लिंक नीचे दे दिया। थैंक यू सो मच गाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी अ रोडी। सी यू।